Hi guys, Abhishek here. Welcome back. And for the past few weeks, for the past month or so, I've been speaking about WCPR, right? And MCPR, which is basically weekly CPRs and monthly CPRs. I've been speaking about CPRs a lot. Now, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें ये पता था कि ये मार्केट इतना गिरने वाला है, right? Because we spoke about how, after every 4 years, cyclic analysis हमने किया था बहुत बार. उसके बाद हमने सीपीआर लाया ताकि आप हर मंथ हर वीक आप प्रॉफिटेबल हो सको अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप आता हो. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई एज हो तो यू कैन मेक मनी बाय एंटरिंग narrow CPRs. For that we've made few videos. Please go back before and watch all the videos before this which are titled with CPR. That actually enables you to identify opportunities using CPR. ठीक है. Now मैं आज का वीडियो ये बताना चाह रहा हूँ कि एक दो चीज बताता हूँ कि सीपीआर एक तो आपको कैसे बचा देता है एंट्री से, और इसका एग्जांपल मैं लास्ट वीक का सीपीआर से दिखाऊंगा. एंड दूसरा कि ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच कि सीपीआर को कैसे यूज किया जाता है गैप्स एंड एवरीथिंग से. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट. हम एनालिसिस ही कर लेते हैं एक तरीके से. सो ये हमारा डेली चार्ट है. ऑफ कोर्स हमारा वीकली चार्ट ये रहा. देयर इज एन engulfing bear. Before that it was a shooting star, so there is a possible correction which can come till this trend line, maybe more, maybe it turns around from here. It all depends on the the political tension, the army, the border tensions that we are going through, which is okay. जहाँ भी वॉर होता है जीतता हारता कौन है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. स्टॉक मार्केट में होता है कि अगर वॉर होता है then there is a lot of economic pressure, so उसके कारण स्टॉक मार्केट्स बहुत बार गिरते हैं. ऑलराइट, इट डज वॉर है इसका मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जाने का पूरा संभावना है. दैट्स अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट, इफ आई पुट इट इन अ वेरी नटशेल. तो अगर हम डेली चार्ट में आते हैं इसी को देख के कि हम ये उम्मीद करते हैं कि या ये हमें लगता है कि क्या ये नीचे यहाँ ग्रीन लाइन तक आ सकता है या बिलो यहाँ तक आ सकता है. अगर सिचुएशंस वर्सन, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वो मार्केट्स को रिएक्ट करेगा उसको. जरूरी नहीं है अगर न्यूज इतना नेगेटिव नहीं है सो मे बी रिएक्ट करेगा एंड देन इट जंप बैक. ज्यादा जोरों से नहीं गिरेगा, ये सब हो सकता है. डिपेंड करता है कितने दिनों तक चलेगा, कैसा सिचुएशन है, ऑल दैट. बट अगर हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का बात करें तो हम उसमें सीपीआर यूज करते हैं. सो फॉर दैट वी गो ऑन टू द आवरली चार्ट. नाउ व्हेन वी गो ऑन टू द आवरली चार्ट वी ऑलवेज लुक एट द एमसीपीआर. ये जो ब्लैक लाइंस आपको बीच में दिख रहे हैं हम हमेशा उसको देखते हैं. तो बेस्ट केस सिनेरियो होता है अगर हमारे पास नैरो सीपीआर होता है तो उसमें इसका मतलब होता है कि वो ट्रेंडिंग होने वाला है. अगर हमारे पास नैरो नहीं रहता है, जैसे ये वाइड एमसीपीआर है, सो आप देखोगे ना ये S1 तक जाता है. इन दिस केस इट हैज गॉन बियॉन्ड R1 एंड देन कम बैक अगेन. लास्ट मंथ वाज नॉट द बेस्ट और नॉट द मोस्ट नैरोएस्ट सीपीआर, बट ठीक है. अगेन इट वेंट टिल अ लिटिल बियॉन्ड S1, वेंट टिल R1, अबव R1 एंड क्लोज द मंथ. ऑलराइट, सो आप देख पा रहे हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हम इस चीज का फायदा उठाते हैं और बीच बीच में एंट्री लेते हैं. हम बीच में एंट्री कैसे लेते हैं मैंने पहले भी दिखा रखा है कि क्योंकि ये मंथली सीपीआर इतना वाइड है, यू कैन सी राइट, इट्स वेरी वाइड. सो इसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि पूरा महीना हो सकता है साइडवेज चले. इट माइट नॉट बी अ वेरी बिग मूव. ऑलराइट, नाउ इसका एक और मतलब होता है कि हम इस एमसीपीआर को अवॉइड कर सकते हैं देखना, जस्ट बिकॉज इट इज सो वाइड. ऑलराइट, द ओनली थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज कि एमसीपीआर है का, R1 S1 है का, ठीक है, और हम इसको हटा सकते हैं. इसके जगह हम WCPR ले आते हैं. ठीक है, इफ यू रिमेंबर जब हम एमसीपीआर का बात करते हैं कि प्राइसेस अगर एमसीपीआर के नीचे तो हम नैरो WCPRs के, वीकली सीपीआर के नीचे सेल कर सकते हैं. अगर प्राइसेस एमसीपीआर के ऊपर है तो हम नैरो सीपीआर के ऊपर बाय कर सकते हैं. इट इज एज सिंपल एज दिस, राइट. बट इफ आई एम यूजिंग अ वीकली सीपीआर, so let me hide the monthly CPR for now. If I'm using a weekly CPR, I should look into a 15-minute chart. Why? Because there's more data and it will give you a lot of room to enter. Otherwise, वो enter करते ही S1 आ जाएगा या R1 आ जाएगा. So हमने last time ऐसा कुछ किया था. There was a resistance breakout हुआ था CPR के ऊपर, R2 तक गया था. Again narrow CPR इसके ऊपर गया, C R1 तक गया. यहाँ पे सिंगल लाइन सीपीआर था विच इज ऑल्सो नैरो सीपीआर एंड यू कैन सी दिस, राइट. अगेन मैंने आपको बोला था कि आपके पास एज होना जरूरी है. अगर आपके पास एज होगा यू विल गेट एंट्रीज वेरी वेरी इजीली. सो फॉर थर्सडे को
कल हमारे पास यहाँ पे CPR के नीचे ब्रेकआउट हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ. दिस ओपन वेंट क्लोज्ड ऊपर, क्लोज नीचे, नो फॉलो थ्रू. दिस इज द फर्स्ट टाइम इट ब्रोक एंड इट गेव यू अ फॉलो थ्रू ऑल्सो. ऑलराइट, अबाउट 2 o'clock, आई थिंक 2:30 अराउंड दैट टाइम. यहाँ से 24,300 से लेके इट वेंट टू 23,900. ऑलराइट, दैट्स approximately 400 points here Nifty. That's good money. Okay, that's good money. Now it has come to S1 and it finished the entire day like this. Open नीचे और पूरा दिन साइडवे चला गया. इनफैक्ट कोई भी नेगेटिव कैंडल का जो फर्स्ट में इनिशियल बैलेंस बनाया था उसका लो नहीं टूटा, इसका हाई भी नहीं टूटा. सो इट हैड नथिंग टू डू, राइट. अब हम ये देखते हैं कि अगला हफ्ता हम क्या कर सकते हैं, राइट. सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्योर टेक्निकल एनालिसिस, ओके, हमें कोई गैस वर्क नहीं करना है. तो अगर हम फ्यूचर पिवट्स बोल के एक इंडिकेटर होता है यहाँ पे जो आपको ये बताएगा कि अगला वीक या मंथ का CPR कैसा होगा. सो इफ यू सी हियर, इफ आई प्लॉट माय CPR अगेन, दिस वन हियर, you can see here it is a wider CPR, but wider than before, but it is not very wide like this. Okay, it is okay. So there is a possibility, जैसे मैंने बोला था, देखो हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है. Okay, so there is a possibility it goes back up here and then falls till the S1, which is the support line here, the green zone that you can see here. राइट, ये पहले का रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट. तो चेंज इन पोलैरिटी के लिए यहां तक तो आ ही सकता है, या ये गैप डाउन खुले क्योंकि वीकेंड है, कुछ भी हो सकता है, नीचे खुले, यहां पे सपोर्ट ले एंड देन फिर ऊपर जाए. ऑन द अदर हैंड आप ये याद रखिएगा कि अगर S1 भी टूट जाता है, अगर ये जोन टूट जाता है, देन दिस माइट गो लोअर. ऑलराइट, एंड उस समय आप अपने मंथली CPR को प्लॉट करके देख सकते हो कि भाई यहां से जाके पहला मिडिल पॉइंट एवरेज ऑफ प्रीवियस मंथ यहां पे आता है. सो दिस कुड बी लाइक समथिंग लाइक दैट, राइट. ओके, सो दिस इज द एनालिसिस दैट यू वुड डू ऑन एन एंड ऑफ वीक. मतलब अगर फ्राइडे को मुझे एनालिसिस करना होगा तो मैं ऐसा कुछ एनालिसिस करूंगा CPR को लेके. ऑलराइट, एंड दिस विल गिव यू एन आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट वीक. अगर ऊपर खुलता है तो ऑफ कोर्स यू कैन ओनली बाय अबव द CPR, सो यू नीड टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन. And if you want to sell, it has to like either go here and then break, and then you know that the targets are here or here. And of course you need an edge, जो मैंने बताया था. कैसे पता कि ये नहीं टूटेगा, उसके लिए आपको एक सेटअप चाहिए जो आपके फेवरेट सेटअप्स होते हैं, या आपको पता होता है कि भाई ये मुझे बताएगा, या यहाँ टूटेगा और ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेगा, and then you'll have those a particular indicator that will tell you that you know this is what's happening and it might reverse. All right. So ये हमारा निफ्टी है. Now if I go on to do बैंक निफ्टी, alright, and let's go to the weekly chart once again. Right now अगर आपको ये दिख रहा है, so weekly chart, ये ऊपर डोजी था, shooting star, and then engulfing bear again. In fact not an engulfing bear but a very big black candle, which basically suggests क्या ये false breakout है. That is a question that you might ask, right? So let's go to a daily chart. Now once we go to a daily chart, you see there is a resistance line here with from the previous top, and there's one here from this top, like, but we take it from the the most important top, and उसके लिए आप ये भी बना सकते हो. आई थिंक मेरे छोटे टाइम फ्रेम में ये लाइन है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं. ओके, नाउ इफ यू सी हियर देयर इज अ डेली गैप अप, ऊपर गया, एंड डेली गैप एग्जॉस्टेड ऑन थर्सडे, एंड फ्राइडे टुडे वाज अ फॉल, राइट. नाउ वंस वी अंडरस्टैंड द डेली चार्ट, अच्छा क्या हो सकता है, देखो 2-3 चीज हो सकता है. या तो ये यहां जाके फिर गिर सकता है, राइट, और या यहां से अगर गैप अप खुल जाए देन इट कैन गो अप. नाउ वी नीड टू प्लान इट आउट. अगर हम कभी भी प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं, हम आर्ली चार्ट में जाएंगे. आर्ली चार्ट में यू नीड टू चेक योर MCPR एज आई सेड इज वाइड, ऑलराइट. एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको सेटअप पता रहता है तो आपको पता रहता है कि यहां से गिरने वाला है. अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं ये CPR भी हटा दूं, आपको ये दिखाना, क्या आपको फिबोनाची आता है. मैंने बहुत पहले लास्ट ईयर के वीडियोस में फिबोनाची को के बारे में बहुत डिस्कस किया है. इफ यू सी दिस रिट्रेसमेंट, इट इज 61.8, विच इज द मैजिक नंबर फॉर फिबोनाची, राइट. एंड अगर मैं इसका 0, 1, 2 बनाऊंगा, थर्ड नॉर्मल वेव हमेशा 161.8 आता है. सो दिस इज 161.8, राइट. उसके बाद ये 4 है और ये 5 है. ये हम we are just guessing, but of course without my other indicators or without my other setups I won't be able to tell you, right. But anyway, point is wide MCPR है. अगर हमें पता होता तो we would like to sell here.
अब हम सेलिंग कब किए, हमने कब किया होता। निफ्टी में मैंने आपको दिखा दिया, सेलिंग वाज yesterday when it broke below the WCPR and Nifty gave you a move. Bank Nifty, because we had a 012 and we knew that this would fall at least till the gap, क्या हुआ ये देखो 161.8 गैप भी है, सपोर्ट भी है एक, और यहाँ पे you'll find different areas of concentration as well. So anyway, and then this bounce back and then falls again. So हम इसको एक बार 15 मिनट में लगाएंगे, and because monthly CPR wide है इसीलिए हम monthly CPR को हटा देंगे, हम WCPR को लगाएंगे, weekly CPR. Now look at this week, last week, how beautiful that was, right? This was your trade. I'll mark it, okay? ये वाला. So देखो पहला डोजी, not a black candle, went back up, black candle, no follow through, engulfing bear and a follow through. So I would take a trade here. This would be my risk, that high, and ये वाला मेरा trade उस दिन के लिए खत्म हो जाएगा अगर आपको इंट्राडे and you don't want to carry positions because you know कुछ भी है and S1 भी आ गया, support भी आ गया, all that, right? So couple of things, almost 161.8 S1, अगर आपको ये दिख रहा है ये वाला लाइन, ये S1 का लाइन है, weekly S1, so that is where you expect support, plus you have classical charting का support, plus you have a gap का support, right? So any reasonable person would book their positions here, right? उसके बाद क्या हुआ, of course ये I think this is last few candles which we don't take. This is 9 o'clock candle जब we had an event, ऊपर चला गया, fourth and then fifth again fell, and कहाँ तक गया, S2. You see this blue line here, that's an S2, यहाँ पे आके खत्म हो गया. No one should be able to sell here. इसीलिए कभी कभी अगर आज आपको सोचो सुबह सुबह लग रहा हो, ये सुबह का कैंडल है 9:15 का, अगर सुबह आपको लग रहा हो कि यार मुझे बेचना कैसे बेचें, आप हमेशा याद रखना, if you reach S2 is a very very strong support level. Only a strong breach beyond this is a good idea to sell, right? तो अब क्या हो सकता है, फ्यूचर पिवट आप देखो, ये जो ग्रीन वाला थोड़ा वाइड है, so it is possible next week sideways चले, can be, not a it's not difficult कि वो हो, या ये ऊपर जाए CPR में यहाँ पे कुछ बनाए, of course you need to have that setup that I'm talking about, and then फिर गिरे ये S1 तक, या ये नीचे गिर जाए and then you plot your MCPR for your S1s. ठीक है, ये देखो पिवट तक आया एकदम, या तो ये ऊपर जाए and then गिरे, यहाँ नीचे अगर गिरा तो S1 पे सपोर्ट लेगा, so you be a little careful, है ना, and if it breaks S1 you can start reselling again. That is a re-entry opportunity. ठीक है, ये of course you have to understand, this is not a tip, this is just to show you how pivots work, how I would plan my trade, right? So I've showed you my plan. Now अभी क्या होता है, कभी कभी हमें MCPR, बहुत जन होते हैं जो कि बोलते हैं कि यार मुझे MCPR से it's too long for me, I don't want to deal with it, so can I do WCPR only, which is weekly CPR only? Yes, but for that what you can do is, what is a good idea, you can plot your daily CPR, which is a DCPR, जो हर रोज नया बनता है. तो अभी क्या होता है अगर आप देखो ये छोटे छोटे ग्रे लाइंस, ये मेरे डेली CPR है, तो इसमें क्या होगा, लाइन या इसमें क्या होगा, ये देखो दोनों CPR के नीचे मैंने सेल किया, ट्यूसडे को इसी CPR के नीचे गया, एंड वेडनेसडे को देयर इज अ वाइड CPR, इसीलिए देखो कुछ नहीं किया, साइडवेज. थर्सडे को नैरो CPR ऊपर गया, आई कांट बाय बिकॉज WCPR के नीचे आई हैव टू सेल. As soon as it goes below the daily CPR, you can sell. ठीक है, so you can do this as well. It just depends कि आपका इमोशन कोशेंट कितना है ट्रेडिंग में, आप कितना होल्ड करना चाहते हो, आप करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. Okay, there are plenty of people who've learned the system, who've learned the setups, who are making money in stocks as well using CPR, and of course मैं बार बार बोल रहा हूँ, you need to have an edge in the system, कि कैसे आपको पता कि आपको बेचना है कि लेना है, and then come to CPR. That's a very good way of doing it. Of course that adds to your benefit. Recently मैं आपको एक और ट्रेड दिखाना चाहता हूँ, हमने गोल्ड किया था, ठीक है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि how beautiful that trade was. Now क्योंकि गोल्ड एक, मैं फ्यूचर पिवट हटा देता हूँ इसका एक बार के लिए, क्योंकि गोल्ड एक it works more than 12 hours, 9 o'clock in the morning till 11:30 and 11:55 depending on the daylight savings, क्योंकि वो वैसा चलता है
तो हम इसमें डेली CPR और WCPR बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, राइट? नाउ इमेजिन आई एम गोना ओपन इंटरनेशनल गोल्ड, ओके, ZAO USD. Look at this. कल का बात है, मैं इसमें हम लोग आवली चार्ट यूज करते हैं ज्यादा XAU USD में, बिकॉज अगेन 12 आवर का मार्केट है, मोर देन 12 आवर मार्केट, इसीलिए हमें 15 मिनट का जरूरत नहीं पड़ता. सो आवली इज गुड इनफ. सो इफ यू सी हियर once again I'm going to use Fibonacci to show you 61.8, which is the magic number, right? R2, so WCPR R2 तक गया, फिर R2, market is kind, will give you opportunities again and again. All right, this is your neckline of double bottom, double top, right? So break, change in polarity and fall. And the most important thing, right? So I'm just gonna draw this, your target 161.8, which is the normal wave 3. ये देखो कहां तक आया, 161.8, and it is bouncing back. Okay, now when this is formed, right, ये जब बन रहा था हमारा मार्केट, हम शायद कभी यहाँ 10:30 के आसपास होंगे, 10:30 and all, and I messaged in the group that this is what the setup is all about. And अगर हम अपने गोल्ड में देखेंगे, and of course we plot the daily CPR, so हम daily CPR भी लगाते हैं. Let me just visibility. Okay, so you can see here, right, कल का CPR, बट हम ऑफकोर्स ZAO USD में ट्रेड नहीं करते, हम अपने गोल्ड में ट्रेड करते हैं. हमारे गोल्ड में हमारे पास कल नैरो डेली CPR था, एंड दिस वाज इनफ. ये हमें वेट भी नहीं करना पड़ा, खाली इतना में 1000 पॉइंट आ गया था. सो आई विल शो यू हाउ दैट वाज एंटर्ड. वी गो टू अ 15 मिनट चार्ट बिकॉज वी हैव अ सेटअप, वी वुड लाइक टू एंटर दैट. एंड ये एग्जैक्टली 805, या दिस वाज माय एंट्री, दिस वाज द रिस्क. एंड कहां तक आया, ये जो वीकली R1 था वहां तक आया, एंड we got out. That was 100 points. Of course, we only got 1000 points from it. We booked it somewhere here. Okay, and you don't have to worry about it. I mean, मैं अगर monetary terms में बोलूँ, एक lot का gold, like normal gold, is 1 lakh rupees if you make 1000 points, right? And of course, volatility is there and everything. This is how you take trades. See, wide CPR कुछ नहीं होता है, sideways. Gap test, fall. ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हम इसे कैसे ट्रेड करें. Alright, इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है. If I show you 012, that is 78.6, 61.8, मैजिक नंबर्स हैं दोनों. Then we go to extension, देखो कहां तक आया, 161.8. ये उसका टारगेट था, यहां से जंप हो गई. ठीक है, सो मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा हूं कि इफ यू डू दिस प्रॉपरली एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, you can make good money. Alright, so very important that you understand CPR. उसके लिए आप previous videos देखिए, it is very clear. Just comment on the chat box if you want more clarity, if you want to look at stocks, if you want to talk about CPR on a stock, and we can do that analysis for you and share it with you. And you can see, मैं कोई prediction नहीं दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये कैसे काम कर रहे हैं. Alright, so guys, please learn. This is the best thing that you can do it yourself. अगर अभी आप फ्री हो, सीखो. बहुत जनों के वेकेशंस हैं, सीखिए. It is very important. We are coming up with a batch. 24th May को स्टार्ट हो रहा है. Do not miss that opportunity. I'll see you soon. Bye bye.